आप सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं जो हमें तो बहुत अच्छी लगी और हमने बच्चों को सुनाई, उनको भी बहुत अच्छी लगी। और इस कहानी से ना सीख बहुत अच्छी मिलेगी बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और कहानी से ना बातें बहुत अच्छी समझ में आती है। चलो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए कहानी को ही कर लेते हैं। लेकिन आपने अगर ये कहानी पूरा देख ली तो आप मजबूर हो जाओगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो पहले कहानी ही कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत समय पहले की बात है, जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे, बहुत सारे जानवर रहा करते थे। जानवरों के रूप में मैं इस कहानी को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं। तो दो खास मित्र थे, बहुत खास, इतने मित्र थे कि एक दूसरे के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार रहा करते थे। मर मिटने के लिए सारा कार्य सब कुछ साथ किया करते थे। और उन कैरेक्टर का नाम सुनोगे तो आपको हंसी आएगी, गधा और चीता। बताओ, चीता इतनी तेज दौड़ता है, गधा इतनी स्लो। दोनों मित्र, बताओ। तो बैठे बातें कर रहे थे, घर परिवार की उनकी बातें चल रही थी, क्या है कैसे चल रहा है सब कुछ। शाम हो गई, बातें करते करते भाई बातों से मन नहीं भरा उनका, ठीक है। तो एंड में जाकर के जब बातें खत्म होने लगी तो भाई चीते की बात को सुन करके गधे ने कहा कि हाँ भाई चीते, तुम्हारी सारी बात तो ठीक है लेकिन एक बात तुम्हारी ठीक नहीं है। वो क्या कहता है चीता? चीता ये कहता है कि आकाश नीला है। गधा कहता है ना, आकाश नीला नहीं पीला है। चीते ने कहा हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आकाश तो सबको पता है नीला होता है, तुम वास्तव में गधे हो जो ऐसी बात कर रहे हो पीला है। अब गधा मानने के लिए तैयार नहीं, गधा मानने के लिए तैयार नहीं और काफी जोर लगा लिया चीते ने। चीते की गधा ना माने और गधे की चीता ना माने। अब दोनों में बहस छिड़ गई। छिड़ते छिड़ते काफी मारपीट की नौबत आ गई। मारपीट की जब नौबत आ गई, और खास मित्र देखो, आज का समय देखो, खास मित्र, उस समय के बारे में मैं आज को बखान कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने सोचा चलो भाई राजा के पास चलते। राजा तो वही करते थे, सभी जानते भाई राजा तो होते ही है। तो राजा के पास गए फैसला करने के लिए। गधा और चीता राजा के पास फैसले के लिए गए। तो चलते 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 पहुंच गए भाई राजा के दरबार में। अब भाई राजा के पास पहुंचे तो राजा कौन? लोमड़ी। लो भाई एक और कहानी में ट्विस्ट, लोमड़ी राजा। अब पता है आपको भाई लोमड़ी तो चालाक होता है, तो लोमड़ी से बात, राजा तो था ही। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक मैटर के ऊपर है ना बहस छिड़ी हुई है और ये गधा ये कहता है, उसने उसको मतलब सारी कहानी बता दी। और गधा ये कहता है कि आकाश पीला है और जबकि सबको पता है कोई भी आकाश नीला है। भाई हम भी देखेंगे तो आकाश तो हमको नीला ही दिखाई देगा, लेकिन गधा मानने के लिए तैयार नहीं। तो राजा ने सोचा भाई मैटर तो तगड़ा ही है, फंस गया शायद मैटर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। काफी देर तक विचार किया उसने। विचार करने के बाद में ठीक है उसने कहा कि मंत्रियों, अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया राजा ने लोमड़ी कि जाओ इस शेर को पकड़ो और इसमें 20-20 लगाओ कोड़े और इसमें 2-2-3 मारो चप्पल, मतलब आज की भाषा में बता रहा हूँ। और इसमें डंडे मारो और सुबह शाम इसकी खिंचाई करो और जेल में इसको दो एक टाइम का खाना और इसको पकड़ के लाओ, इसको जेल में काल कोठरी में डाल दो। हैं, शेर चिल्लाता रहा, राजा ने पकड़ के काल कोठरी में डाल दिया। बताओ बेचारे के साथ क्या हुआ। और गधे को करो सम्मानित, गधे को पहनाओ माला, गधे को दो 5100 रुपए का इनाम और इसको बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ इसको भेज दो घर। अरे वाह, शेर ने देखा अरे यार ये तो बड़ा ही मेरे साथ मतलब गलत हो गया, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। भाई वो गया। अब काफी दिन हो गए जेल में पड़े पड़े, किसको? चीते को, यानी कि शेर चीता एक ही बात है। पड़े काफी दिन हो गए, भाई क्या करे, बेचारा जेल काट रहा है चीता। अब जेल काटते काटते काफी समय हो गया। एक दिन राजा टहल रहे थे। अब राजाओं को तो काम होता है ना, देखना पड़ता है ना उनको कारागार में क्या हो रहा है, ठीक है। राजा पहुंचे जेल में। अब भाई चीता की जेल भी वहीं थी जहां उसको बंद किया गया था। और भाई राजा को देख कर मतलब इतना भयंकर उसका रूप, जेल तोड़ने के लिए तैयार, लोहे पे टक्कर मारे, दीवारों को ना छोड़े, नखून उसके मतलब कि छेद दिया पूरी दीवारों को और जेल से बाहर हाथ निकाला। और मतलब इतना क्रोध में भर गए, इतना क्रोध में भर गए और हाथ ऐसे निकाल करके सोचा कि राजा को ही मार दो जान से, ठीक है। राजा ने देखा अरे भाई रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो,
सैनिकों ने कहा कि भाई रुक जाओ, राजा है, ऐसा मत करो, तुम्हें और दंड देंगे कड़ा। वो क्या दंड देंगे मुझे, कड़ा और दंड इससे बढ़िया क्या है। राजा कहे भाई रुको, शांति रखो, शांति रखो, ये तुम्हारे करने के काम थोड़ी है। तुम एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो और तुम हिंसा करने के लिए तैयार हो गए, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अरे राजा वो तो बात मैं तुम्हारी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि आकाश नीला है और तुमने उस गधे को इज्जत दे करके यहाँ से भेज दिया और मुझे तुमने जेल में डाल दिया। अरे भाई रुको, मैंने तुम्हें इसलिए जेल में नहीं डाला कि तुमने ये आकाश नीला बताया है, मैंने तुम्हें जेल में इसलिए डाला है कि तुमने गधे से बहस की। क्यों? अरे गधे से बहस, बताओ, एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी होकर के तुमने गधे से बहस की, तुमने अपने लेवल से नीचे उतर कर एक गधे के साथ बहस की। नहीं, ये तो तुम्हारी उस चीज़ की सज़ा है, तुमने गधे से बहस की क्यों? अरे तुम एक सर्वश्रेष्ठ हो और वो गधा है। तो ये थी भाई बात, कहानी। अब ऐसे ही हम होते, अब इसको हम अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसे ही हमारा जीवन होता है। एक संदेश भी इसके साथ है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसी बातों में व्यर्थ करते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमने देखा है कि मतलब कोई मतलब ही नहीं, किसी के साथ ही बात करने में लग जाते हैं और उनका पूरा पूरा दिन। देखिए यहाँ हमारे यहाँ बहुत है ऐसे, एक नहीं लाखों है, एक नहीं लाखों है, मैं नाम लेकर के कहे तो खड़ा हो जाए। सुबह से शाम तक सिर्फ यही है, बातों में लगे रहते हैं। और किन के साथ बहस करेंगे? गधों के साथ। अब देख लो भाई, आप शेर हो या गधे हो या चीते हो या फिर वो राजा हो लोमड़ी हो। भाई देखो, प्रेरणादायक कहानी है, थोड़ा अमल करना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल को भाई साथ साथ लगे आप सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं इस काम में भी। ठीक है।